क्या आपने कभी सोचा है कि जब जंगल कटते हैं तो सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि वहां रहने वाले पक्षी और जानवर भी अपना घर खो देते हैं। ये जो आवाजें आपने सुनी ये पक्षियों की है जो रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं क्योंकि इन्हें बेघर किया जा रहा है। जहां एक तरफ विकास की बात होती है वहीं दूसरी तरफ प्रकृति को हो रहे नुकसान की चिंता भी उठती है। आज हम बात करेंगे हैदराबाद के एक ऐसे मामले की जो सिर्फ जमीन के एक टुकड़े का नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण के भविष्य का भी सवाल उठाता है। पूरा मामला क्या है समझते हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र और पर्यावरण प्रेमी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला 400 एकड़ जमीन को लेकर है जिसे लेकर तेलंगाना सरकार और विश्वविद्यालय के बीच विवाद चल रहा है। सरकार का कहना है कि ये जमीन उनकी है जबकि छात्रों और पर्यावरणविदों का मानना है कि ये सिर्फ एक अकादमिक और शोध क्षेत्र ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण हरित क्षेत्र भी है जो पर्यावरण और जलवायु संतुलन के लिए जरूरी है। तेलंगाना सरकार इस क्षेत्र में पेड़ों की कटाई कर रही है जिससे वहां के जीव जंतु और पक्षी बेघर हो रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य केवल जमीन बचाना नहीं बल्कि वहां के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना भी है। यह मामला तब शुरू हुआ जब तेलंगाना सरकार ने इस जमीन को अपनी संपत्ति बताया और वहां आईटी पार्क बनाने की योजना बनाई। 1975 में आंध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद विश्वविद्यालय को 2324 एकड़ जमीन दी ताकि वहां अकादमिक शोध और पर्यावरण संबंधी कार्य हो सके। उस समय तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही राज्य थे। अब जो 400 एकड़ जमीन विवाद है वह भी इस भूमि का हिस्सा मानी जाती है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार इस भूमि का कोई स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे सरकार को इसे अपनी संपत्ति बताने का आधार मिल गया है। 2022 में तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा था कि इस जमीन के आधिकारिक दस्तावेज मौजूद नहीं है इसलिए सरकार की संपत्ति मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला गया था और वहां भी यही कहा गया कि जमीन सरकार की है। छात्र और पर्यावरणविदों का कहना है कि हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र और पर्यावरणविद मानते हैं कि यह सिर्फ जमीन का मामला नहीं है बल्कि पर्यावरण को बचाने की लड़ाई भी है। यह इलाका हरियाली से भरपूर है और यहाँ सालों से कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय के छात्र यहाँ शोध कार्य और पर्यावरण अध्ययन के लिए इस क्षेत्र का उपयोग करते हैं। जब तेलंगाना सरकार ने इस क्षेत्र में बुलडोजर चलवाना शुरू किया, पेड़ों की कटाई शुरू की तो छात्रों और पर्यावरणविदों ने इसका पुरजोर विरोध किया। इस विरोध के चलते 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से जंगल की कटाई पर रोक लगा दी और इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अब आगे क्या हो सकता है ये समझिए। छात्र ने तेलंगाना हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है जिसमें मांग की गई है कि इस क्षेत्र को नेशनल पार्क घोषित किया जाए ताकि इसका संरक्षण किया जा सके। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है, लेकिन यह साफ नहीं है कि सरकार आगे क्या कदम उठाएगी। बड़ा सवाल है कि ये पहली बार नहीं है जब विकास के नाम पर जंगलों की कटाई हो रही हो। ऐसे मामलों से कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच संतुलन कैसे बनाएंगे? जब जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है तो जंगलों की कटाई का इस पर क्या असर पड़ेगा? हम विकास की दौड़ में कितनी कीमत पर पर्यावरण का बलिदान दे सकते हैं? क्या सरकार को ऐसे इलाकों को संरक्षित करने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाने चाहिए? अब ये देखना होगा कि सरकार, अदालत और पर्यावरण प्रेमी इस मुद्दे को कैसे सुलझाते हैं। आपकी इस मामले में क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं।